Hello, good morning, good afternoon, good evening, and Johar. In today's session, we will continue our trigonometry chapter. So keep watching and do not forget to subscribe your own channel, Triple E Classes. Let's begin. Now it's perfect. Let's begin. So what we will see in this session? We will see here trigonometric ratios of complementary angles, which is not your examination point of view. Okay, ये आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, इस बार के 10th बोर्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जानने वाली बात है तो मैं बताऊंगा। जिनको नहीं पढ़ना है स्किप कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे इसमें, और क्या पढ़ेंगे इसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सब पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से शुरू करेंगे हम लोग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आता होगा, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, है ना? इसमें यही चीज देखना है। इसमें होता क्या है भाई, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये सब फार्मूला है। अब ये सब आया कहां से वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको जो लर्न करके रखना है, याद करके रखना है, वो यही है खास बात। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसी तरह से टेन हो जाएगा कॉट, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक सेक। ठीक है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में, सॉरी वीडियो में इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कौन सा फंक्शन किसका रिवर्स है। तो साइन जो है कॉस का रिवर्स है, सेक जो है किसका रिवर्स है? कोसेक का, और टेन जो है कॉट का रिवर्स है। तो वही चीज यहाँ होगा। ठीक है, जो जिसका रिवर्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके किताब में है, एनसीईआरटी के बुक में है, आपको लर्न करना है, ये याद करके रख लीजिए। और ये आता कहाँ से है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पूरा इसका बायोडाटा, कुंडली निकाल देंगे भाई इसका। चलिए ये फॉर्मूला का कुंडली निकालते हैं। कुंडली कैसे निकलेगा भाई? ये देखिए, ये हम लोग चार क्वाड्रेंट लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इस चार क्वाड्रेंट में क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस प्लस में होते हैं। ठीक है, सारे फंक्शन, ऑल फंक्शंस आर इन प्लस हियर। सारे फंक्शन बोले तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सब प्लस में होता है। अभी प्लस में होने का मतलब क्या है आगे देखेंगे, सिर्फ याद रखना है आप लोगों की प्लस कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन प्लस में होता है। ठीक है, ये सारे प्लस में होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से प्लस में होते हैं? साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ही प्लस में होते हैं, बाकी सारे फंक्शन बाकी चार जो हो गए वो माइनस में होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट ये दोनों फंक्शन प्लस में होते हैं, बाकी चार माइनस में होते हैं। यहाँ पे सेक और कॉस प्लस में होते हैं, बाकी चारों माइनस में होते हैं। अभी प्लस में होते हैं या माइनस में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है ये देखेंगे हम लोग।
सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये होता है 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, और ये कितना हो गया 360 डिग्री ना, नहीं भाई 270 डिग्री, और वापस से ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, बहुत गर्मी है। चलिए अब हम लोग प्लस का समझते हैं कि क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर ये थीटा है, हम थीटा लेते हैं, एक थीटा है, तो थीटा वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि प्लस किस में होगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये थीटा। अगर हम बोलेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है 90 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल, 90 डिग्री से थीटा कम हो, तो 90 डिग्री से कम मतलब इस एंगल में आ रहे, इस क्वाड्रेंट में आ रहे, है कि नहीं। तो इस क्वाड्रेंट में अगर आ रहे हैं तो यहाँ तो सारे प्लस में है, तो इधर आप कुछ भी लिख देंगे, साइन का फंक्शन लेंगे, साइन भी प्लस में है इधर। हाँ एक बात बताना भूल गए आपको, ये 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे साइन का चेंज हो जाएगा, कॉस में कॉस का, साइन में टेन का, कॉट में कॉट का, टेन में, सेक का कॉसेक में, और कॉसेक का सेक में। यानी कि जो जिसका रिवर्स है, याद रखिएगा रिवर्स, ठीक है रेसिप्रोकल नहीं रिवर्स। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। क्या हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे भी हम लोग, कब कब बोले, जब 90 डिग्री हो और 270 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ पे 90 ले रहे हैं, साइन का ले रहे हैं 90 अगर आ गया या 270 अगर आ गया यहाँ पे, तो साइन का कॉस होना है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा पक्का, कॉस थीटा आ जाएगा। तो पहला रूल क्या है कि अगर 90 और 270 यहाँ पे आ गया तो साइन का कॉस, कॉस का साइन ये कर देना है, ये पहला रूल है। तो साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो डायरेक्टली हमको लिख देना है कॉस थीटा, साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये कॉस जो है वो प्लस में है या माइनस में होगा। तो साइन चूंकि देखो 90 माइनस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 ये हो गया माइनस में जा रहा है, माइनस मतलब इधर, तो इस क्वाड्रेंट में अगर पहुंच रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, प्लस में है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में होगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। ठीक है, अभी तो नहीं समझ में आया होगा, और करेंगे क्वेश्चन तो और समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा जी। सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं अभी हम लोग, क्लियर नहीं दिख रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, अब थोड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या होता है जरा देखिए, यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम लोग लेते हैं cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, इस बार प्लस है तो 90 ये हो गया और प्लस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा भाई, साइन cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो 90 जहां देखें, 90 और 270 जहां पे दिखे, इसका ये रिवर्स वाला हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, तो साइन तो होगा ही। अब हमको देखना है कि इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन देखने के लिए क्या करेंगे, प्लस या माइनस देने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आए हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या क्या प्लस में है, क्या क्या माइनस में है। हमको cos के लिए देखना है, cos यहाँ पे क्या है, cos यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, तो cos चूंकि माइनस में है तो इसका आंसर जो आएगा माइनस में होगा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, अब ये अगर ले लेते हैं हम साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या होता है जरा बताइए, तो 90 प्लस थीटा 90 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, वो तो ठीक है,
अब 90 प्लस थीटा में हम लोग पहुंचे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे साइन जो है वो क्या है, प्लस में है, तो आंसर क्या आने वाला है, प्लस में आने वाला है, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। चलिए 90 का बहुत ले लिए, थोड़ा 180 270 ये सबसे देखते हैं, 180 का लेते हैं। चलिए अगर यही चीज हम लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, देखिए अगर इस चीज को अगर सीख गए तो आप लोग 120 डिग्री ये सब साइन 120 डिग्री ये सब निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा, देखिए 180 पे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा तो होगा ही। अब हमको देखना है यहाँ पे ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में। तो 180 माइनस थीटा हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं, 180 ये हो गया माइनस थीटा, मतलब इसमें है हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे हमको देखना है कि साइन क्या है, साइन क्या है यहाँ पे प्लस में है, तो आंसर आएगा साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा 270 का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइन 270 प्लस थीटा, अब 270 ये हो गया, तो 270 जहां पे देखना है साइन का कॉस हो जाना है। अब ये प्लस होना या माइनस होना ये डिसाइड करेगा भाई क्वाड्रेंट, और यहाँ पे कौन सा प्लस में है, तो 270 प्लस थीटा हम लोग पहुंच रहे हैं इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे साइन देखना है हमको, साइन क्या है यहाँ पे माइनस में है, तो आंसर आएगा माइनस, ठीक है। अगर 270 माइनस थीटा होता तो तब भी माइनस कॉस थीटा होता, साइन 270 माइनस थीटा मतलब इसमें पहुंचते हम लोग, और इसमें भी साइन माइनस में तो माइनस कॉस थीटा हो जाता, ठीक है, यही होता। अब जरा इसका देखिए तो कॉस माइनस थीटा ये भी होता है भाई, माइनस थीटा भी होता है, माइनस थीटा कहने का मतलब है जीरो माइनस थीटा, तो जीरो से प्लस थीटा इधर जाएंगे, जीरो से माइनस थीटा इधर आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, तो माइनस थीटा कहने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो में तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो कॉस का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। चेंज कहाँ कहाँ पे होता है, 90 और 270 पे, तो कॉस का तो कॉस हो गया, चलिए ठीक है। अब ये प्लस में होगा या माइनस में होगा ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट हम लोग पहुंचे फोर्थ में, और फोर्थ में हमको देखना है कि कॉस क्या है, कॉस क्या है प्लस में है, तो आंसर आ जाएगा प्लस में, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब जरा देखिए तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, हम लोग फिर से इस क्वाड्रेंट में है, तो जीरो है तो कुछ चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही होगा, ठीक है। अब ये प्लस में होगा या माइनस में होगा वो बताइए, हमको यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है कि साइन क्या है, साइन तो यहाँ माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा माइनस, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग साइन 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ये सब का वैल्यू तो मालूम है हम लोगों को, 120 का मालूम नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा है कि साइन 60 का निकाल के अगर डबल कर देंगे तो वो गलत है, ऐसा नहीं होगा। देखिए साइन 120 का हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं वैल्यू, तो साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30, है कि नहीं भाई, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा के टर्म में आ गई, इस तरह के फॉर्म में आ गया, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब इसमें पहुंच चुके हैं हम लोग। थीटा का वैल्यू क्या है इस बार 30 डिग्री है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होने वाला है 90 प्लस थीटा। देखिए 90 जैसे ही बोले, 90 जैसे ही बोले साइन का
कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है। अब ये प्लस में होगा या माइनस में होगा ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट में हमको देखना है कि साइन क्या है, प्लस में है। साइन क्या है, प्लस में है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, यानी कि प्लस कॉस 30। तो साइन 120 को कॉस 30 भी लिखा जा सकता है। तो कॉस 30 तो हमको मालूम है साइन 60 के बराबर है, √3/2, यानी कि साइन 120 कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, चलिए ये हो गया भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरा इसका कच्चा चिट्ठा खोल दिए आज हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, 3 आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये 3 आइडेंटिटीज है, इनको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी ये कैसे होते हैं। तो शुरू से करते हैं, पहला वाला से करते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें ये थीटा ले लेते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगाना है यहाँ पे, पाइथागोरस लगाइए, क्या हो जाएगा, किधर गया भाई, हाँ, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको C कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लगा दिए, दिख रहा है ना भाई, पाइथागोरस लगा दिए। अब हमको इधर लाना है 1 भाई, तो क्या करेंगे, AC से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये चूंकि इक्वेशन है तो दोनों साइड कुछ भी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है अलाउड है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा नजारा होगा, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई AC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए AB क्या है, AB क्या है, बेस है, बेस। AC क्या है, हाइपोटेनियस है, तो B बाई H का रेशियो आ गया है, ध्यान रखिएगा। अब BC क्या है, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर है। AC बाई AC क्या है, 1 है, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया। अब जरा बताइए B बाई H का रेशियो किस फंक्शन का होता है, तो पता चलेगा आपको कि कॉस का होता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस P बाई H किस फंक्शन का रेशियो होता है, साइन का होता है। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसीलिए स्क्वायर लगा रहे, इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा पहला आइडेंटिटी प्रूफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस है, सिर्फ इसी में ही प्लस है।
तो याद कैसे रखेंगे हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा होगा या माइनस सेक स्क्वायर माइनस होगा टेन स्क्वायर, या फिर टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होगा। तो याद रखने का तरीका क्या है कि एस पहले आता है और टी बाद में आता है। अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग देखेंगे तो एस पहले आता है, टी बाद में आता है। ठीक है, इस तरह से कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में भी होगा। ठीक है, सी ओ तो सेम हो गया, फिर एस आया यहाँ टी आया, तो एस पहले आता है, टी बाद में आता है। ये याद रखने का तरीका है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। फिर इस तरह से पाइथागोरस लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या प्रूफ करना है भाई, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ना। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, देखिए हमको वन कहां पे लाना है, वन लाना है वन प्लस टेन स्क्वायर है ना। तो बी सी पी बाई बी करते हैं, ए बी से डिवाइड करते हैं, ए बी से डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए बी स्क्वायर। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए बी ऐसे लिख देते हैं, ए बी बाई ए बी होल स्क्वायर, बी सी बाई ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ए बी बाई ए बी क्या हो गया, वन हो गया, वन का स्क्वायर, प्लस बी सी बाई ए बी, बी सी किधर है भाई, बी, ये हो गया पी, और ए बी क्या है, बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है भाई, एच है, ए बी क्या है भाई, बी है, हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वन प्लस पी बाई बी किसका रेशियो होता है, टेन का होता है, मालूम होना चाहिए। ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, एच बाई बी किसका होता है, बी बाई एच होता है कॉस का, तो एच बाई बी हो जाएगा सेक का, रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो टेन स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन। ये भी हो गया प्रूफ। तीसरा वाला अगर प्रूफ करना है आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसी तरह से लेंगे, पाइथागोरस ले लेंगे और इस बार डिवाइड कर देंगे एसी से। ठीक है, सॉरी एसी से नहीं, इस बार से ए बी बीसी से कर देंगे, पूरे को बीसी से कर देंगे, बीसी, जैसे यहाँ पे ए बी से डिवाइड किए पूरे को, इस बार बीसी से कर देंगे, हो जाएगा आपका प्रूफ। तो थर्ड वाला आपका होमवर्क रहा, आप खुद से प्रूफ कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बेसिस पे हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रूफ करने वाले, एक से एक क्वेश्चन करेंगे, एक से एक बढ़कर एक से भले हैं दो, एक से भले चार, क्वेश्चन पे याद अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कुछ क्वेश्चन किए गए थे, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन होगा जैसे साइन 18 डिग्री बाई कॉस है ना भाई, कॉस 72 डिग्री। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए ध्यान में ये रखना है, अगर 2 डिग्री दिया हुआ है, 2 एंगल दिया हुआ है, उन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको वही वाला फॉर्मूला लगाना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये सब लगाना है। ठीक है, क्योंकि 18 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, 72 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, साइन 18 क्या होता है, कॉस 72 क्या होता है मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, इसको चेंज करेंगे हम लोग, डिग्री चेंज करेंगे। क्या चेंज होगा भाई, डिग्री 18 को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 करेंगे 18 डिग्री आएगा ना भाई, और कॉस 72, अभी कॉस को भी साइन में चेंज नहीं करते, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा।
कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये चीज याद रख लेना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। 90 अगर देखें तो साइन का कॉस हो जाता है, ठीक है। थीटा यहाँ पे 72 डिग्री। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, कौन सा डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट हम जान रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट में सारे प्लस। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट में सारे प्लस, तो प्लस हो जाएंगे कॉस 72 और नीचे भी कॉस 72, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, if tan 2a is equal to cot a minus 18, then find a। यहाँ पे a फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। क्या करेंगे, फिर से उसी तरह करेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है, एक तरफ tan है एक तरफ cot है, तो दोनों तरफ को tan भी बना दो या दोनों तरफ को cot बना दो। क्या तरीका है बनाने का, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर tan थीटा, ये पूरा थीटा है भाई, ये ध्यान में रखिएगा, ये पूरा थीटा है। अगर tan थीटा है यहाँ पे, तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है cot 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पूरा 2a है, ठीक है। और इधर तो जो है वो वही लिखेंगे। अब देखिए दोनों तरफ कॉट कॉट हो गया, और फंक्शन वही है, और चूंकि दोनों साइड इक्वल भी है, बराबर है, तो एंगल भी सेम होना पड़ेगा। अगर एंगल सेम होगा तभी दोनों साइड बराबर होगा, क्योंकि फंक्शन सेम है। तो कंपेयर करके क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। 2a को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 3a। 18 को इधर लाएंगे, 90 में 18 जाएगा तो 72, 90 में 18 जाएगा 72, ठीक है। तो a कितना आ गया, 72/3 है ना। कितना आ गया, 24। a आ गया 24। समझ में आया, ठीक है। अब कुछ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ करूं क्या, प्रूफ करूं क्या, राजू श्रीवास्तव भाई क्या मस्त कॉमेडियन था यार। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ये सारे फंक्शंस को सेक के टर्म में लिखना है हमको, सेक थीटा के टर्म में लिखना है सारे फंक्शन को, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो। बाकी 5 जो बच गए वो सेक के टर्म में लिखना है हमको। तो कैसे लिखेंगे भाई, प्रूफ करने अगर सीखना है तो शुरुआत इसी से होगा, यहीं से शुरुआत होगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन को सेक के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए रिलेशन ढूंढना है कि साइन और सेक में क्या रिलेशन हो सकता है। तो साइन और सेक में तो हमको रिलेशन नहीं मालूम है, साइन और कॉस में हमको मालूम है। याद कीजिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। तो साइन और कॉस में है रिलेशन, लेकिन सेक में नहीं है। तो क्या करेंगे, साइन को पहले कॉस में लिखेंगे, कॉस में लिख सकते हैं हम लोग साइन को, ठीक है। और फिर हम जानते हैं कि कॉस का रिलेशन है सेक से। कैसे, कॉस इज इक्वल टू 1/सेक, मालूम है ना, कॉस और सेक रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है, रास्ता ढूंढना है हमको। साइन को लिखेंगे पहले कॉस में, फिर कॉस को लिखेंगे सेक में, ठीक है। तो चलिए साइन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर अगर हटा दें यहाँ से तो हो जाएगा ये पूरा रूट।
यानी कि साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अभी साइन को हम लोग लिखे हैं कॉस के टर्म में, अभी सेक के टर्म में नहीं है। अब क्या करेंगे, इस कॉस को सेक के टर्म में लिख देंगे हम लोग। हम जानते हैं कि कॉस को 1 बाई सेक भी लिखा जा सकता है, ये हो गया 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा जो है सेक थीटा के टर्म में आ गया है, ठीक है, पहला हो गया खत्म। दूसरा कॉस थीटा को सेक थीटा के टर्म में लिखा जा सकता है, वो तो बहुत इजी है भाई, रेसिप्रोकल है, ये भी लिखा हुआ है 1 बाई सेक थीटा। तीसरा टेन थीटा को कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे भाई बताइए जरा, फॉर्मूला आपको मालूम होगा ये वाला, सेकंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक और टेन में तो रिलेशन है ही, डायरेक्ट रिलेशन है भाई, तो लिख देंगे हम लोग टेन स्क्वायर अगर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टेन स्क्वायर होगा और स्क्वायर अगर हटा देंगे तो ये रूट हो जाएगा। तो टेन को सेक के टर्म में लिख देंगे हम लोग। ये थोड़ा अगर और दिमाग लगाना है और दिमाग का इस्तेमाल करना है तो इतना इजी से नहीं लिखेंगे, और हम लोग ऐसे लिख सकते थे इसको, टेन को लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, टेन होता है साइन बाई कॉस। अब साइन को भी हम लोग सेक के टर्म में लिख चुके हैं और कॉस को भी हम लोग सेक के टर्म में लिख चुके हैं, दोनों को यहाँ पर रख दीजिए, सेक के टर्म में आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा भाई कॉस हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। देखिए पूरा सेक के टर्म में, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, सब सही। कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉट क्या होता है भाई 1 बाई 10 का रेसिप्रोकल है, तो जो यहाँ लिखे 1 बाई कर देंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया जी। फिफ्थ क्या बच गया, कॉसेक थीटा हम जानते हैं 1 बाई साइन थीटा होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है, और साइन को हम लोग पहले से लिख चुके हैं, तो जाएगा 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये पूरा हो गया सेक स्क्वायर के टर्म में हो गया सारे फंक्शन। तो ये ट्राई करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन से हम लोगों को समझ में आता है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें यही दिक्कत होता है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है हम लोगों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि जिस पॉइंट पे जाके हम लोग खड़ा होते हैं वहां से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, तो किस रास्ते पे चलना है कि मंजिल मिल जाए, यानी कि जो प्रूफ करना है हमको वो चीज़ आ जाए, वो चीज़ सीखना पड़ेगा। तो वो चीज़ इससे दिखता है, बेसिक है ये। चलिए और एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो मार लीजिए इसमें से। और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग ये प्रूव करने वाला, जैसे tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। चलिए ये प्रूफ करना है हम लोग, RHS ये दिया हुआ, LHS ये दिया हुआ, ठीक है, ये चीज प्रूफ करना है। क्या करेंगे हम लोग, LHS को सॉल्व करेंगे, RHS ले आएंगे, या फिर RHS को सॉल्व करेंगे LHS ले आएंगे, वो भी कर सकते हैं।
चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि ये टेन में और कॉट में है, और अगर सेक और कॉसेक में है, सेक और कॉसेक का रिलेशन साइन और कॉस से होता है, तो क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं हम लोग। साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं पूरा को, तो इधर भी रिलेशन आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो टेन को लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लिख दिए। कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर से कॉट, कोई दिक्कत, एलसीएम ले लो भैया। ये साइन बाई कॉस तो ऊपर रहेगा ही, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, है ना, और साइन इंटू वन हो जाएगा, फिर साइन थीटा माइनस साइन साइन के वन बार में ये हो गया कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा का, फिर इधर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और कॉस क्या है ना, वन वन इंटू साइन हो गया। ठीक है, अब ये चला जाएगा भैया ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कैसे चल रहा है, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक तो आ गए हैं भाई, अब हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, क्योंकि एलसीएम लेने लायक भी नहीं है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम भी नहीं ले सकते हम लोग, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का एक तरीका है, अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन माइनस कॉस कर दें तो एलसीएम ले सकते हैं। तो ये पलटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट वाला लाइन में लिखना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ऐसा। अच्छा, हम नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, माइनस ले लिए तो पलट कैसे गया। क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस माइनस के चलते क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, है ना, माइनस, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा कॉस। ठीक है, अब इस ये जो ऊपर वाला माइनस वन बचा है उसके चलते क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा पूरा एलसीएम। दिख रहा है कि नहीं भाई, अब काटिए भाई, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये पूरा चला गया, बच गया साइन थीटा, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन से गया साइन, कॉस बच गया, ये पूरा गया, कॉस बच गया, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला मालूम होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो उसे पुट करते हैं हम लोग, अगर
ए क्यूब यहाँ पे ए हो जाएगा साइन, बी हो जाएगा कॉस, तो ए माइनस बी करेंगे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो पूरा खत्म हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब डिवाइड करते हैं, ये दोनों के साथ डिवीजन में होगा, 1 के साथ भी और इसके साथ भी, तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको इससे भी डिवाइड करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 बाई साइन होता है कॉसेक और 1 बाई कॉस होता है सेक, तो लिख सकते हैं सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये तो प्रूफ करना था, आ गया, इक्वल टू RHS प्रूफ। 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखा आप लोगों ने किस तरह से प्रूफ करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है हम लोगों को, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का दी एंड। और आप लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, सिर्फ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वो काफी होगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर बेहतर करना है तो और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।